नमस्कार मित्रों। जीवन संघर्षों की यात्रा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। यह हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद के अंदर और संसद के बाहर जब भी अपनी स्पीच दिया करते थे तो इस शब्द वाक्य का जरूर प्रयोग करते थे, क्योंकि यह जीवन यात्रा का सर्वोच्च उद्घोषक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज बहुत सारे दिनों के बाद आपसे क्या चर्चा करने जा रहे हैं। वो कौन सी टॉपिक थी जो पिछले 1 महीने से भारतीय चरित्र को, जो लाखों वर्ष भारतीय सनातन संस्कृति की परिभाषा थी, उसका कलंकित करने का दुस्साहसी प्रयोग, जो आज 75 वर्ष की आज़ादी जो हम जी चुके हैं और उसके पीछे 650 वर्षों की मुग़लों की गुलामी और 250 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी हमने जिया, वो पथ था, वो रास्ता था जो 50 साल की पिछले वर्षों की राजनीति का अंतिम विध्वंस आपने महाराष्ट्र में देखा। और वो पर्दा था हिंदुत्व का, वह हिंदुत्व जो सनातन धर्म को निगल गया। लाखों वर्ष पुरानी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की धरोहर, जिसे हिंदुत्व ने कुछ वर्षों में, कुछ सैकड़े, कुछ 100 वर्षों में पूरी तरह से निकल लिया। शेर के खूनी पंजे की तरह से हर पल हर क्षण सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के हर कॉर्नर को खूनी और रक्त रंजित बना दिया। फिर भी पूरा भारत चुपचाप मूक दर्शक की तरह उसके इशारे पर नाचने के लिए बाध्य था। और अब पिछले 50 वर्षों में हिंदुत्व के बाद जो एक असंवैधानिक, एक भारतीय संस्कार और संस्कृतियों का देशद्रोही शब्द था, उस पर तर्क कुतर्क किए बगैर निर्बुद्धता के साथ, बिना किसी तर्क के, बिना किसी रिसर्च के उसको स्वीकार कर लेना और उसके द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों का पोषक बन जाना, क्या राष्ट्र धर्म हो सकता है? यदि वह नहीं है तो उसका अंत स्वाभाविक ही था और वो होना ही था। यह बात दूसरी कि उसके अंत में 50 साल लग गए। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये क्या कह रही है? ये 75 साल की आज़ादी की गुलामी का सच कह रही है। वो गुलामी किसकी? यह उसी अधर्म की है जो धर्म के पर्दे पर अधर्म का नंगा नाच सनातन संस्कृति को अपना कर किया। जिसे अपनाया, नाश उसी का किया। आज देख लीजिए, हिंदू और हिंदू शब्द की, राष्ट्रीय चरित्र की बात करने वाली पार्टियां, जो राजनीतिक धरोहर की ताकत और सत्ता की एक सबसे बड़ा स्तंभ बनना चाहती हैं, विश्व परिदृश्य में अपनी राजनीतिक संप्रभुता की स्थापना करना चाहती हैं, वो पार्टियां वास्तव में क्या कर रही हैं? पहले सनातन धर्म के हिंदुत्व के पर्दे पर जिसे धर्म कहा, वो अधर्म की वो पराकाष्ठा ही थी, जो लाखों वर्ष पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति को हिंदू धर्म में परिवर्तित करा दिया और भारतीयों को यह महसूस करा दिया जो सनातन धर्म है वही हिंदू धर्म है। और फिर उसी सनातन संस्कृति के मूल भारतीय निवासी खुद उसी सनातन संस्कृति के सबसे बड़े विद्रोही बना दिया। और बस यहीं से राजनीति की पराकाष्ठा अपने चरमोत्कर्ष पर चलने लगी, चाहे वो सेफ के वामन मेश्राम जी हों या राजस्थान की घटना और बहुत सारी तमाम ऐसे हिंसक हिंदवी आतंकी चरित्र के लोग, जिनके चलते आज तक कम से कम 10 लोगों की हत्याएं कर दी जा चुकी हैं। उसका दुष्परिणाम कौन झेलेगा? उसके दुष्परिणाम के से आतंकित होने की ज़रूरत है या उसके समाधान का सही विकल्प ढूंढने की ज़रूरत है? वो विकल्प क्या है? आज जो चर्चा का विषय है हमारा, इसके लिए भारतीय सनातन संस्कृति, जिसे खुद भारतीय सनातन संस्कृति के मूल निवासी, जिसका संरक्षक है सनातन संस्कृति, जो इंसानियत और मानवता, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा और सहनशीलता, धैर्य, साहस और सौहार्द की बात करती है, वस्तुतः कुटुंबकम की गारंटी सुनिश्चित करता है, उस सनातन धर्म पर प्रश्न उठाने वाले, चाहे पेरियार रहे हों या ललई यादव पेरियार रहे हों, आज आधुनिक भारतीय
संस्कृत के विश्लेषक, भारतीय ऐतिहासिक व्यवस्थाओं के विश्लेषक आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद यादव, जो स्वयं आजमगढ़ के निवासी भी हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर ना इत्तेफाकी रखते हैं इनके वैचारिक विवेचना से। मुझे लगता है निश्चित रूप से अपनी वैचारिक योग्यता और ज्ञान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की एक तरफा होड़ है, जिसमें अपने आप को बड़ा साबित करना है, चाहे सनातन धर्म की चरित्र की लाखों वर्ष की पुरानी परंपराओं को खत्म ही क्यों न करना पड़े। अपने चरित्र को, अपनी लाइन को दुनिया की हर लाइन से बड़ी साबित करने की ये होड़ कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी और सत्तात्मक कमजोरी है। ये अज्ञान की ये जो बौद्धिकता है, बौद्धिकता भी अहंकार की पराकाष्ठा पर खड़ा होकर एक अहंकारी तांडव कर रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। यदि भारत और भारत की सनातन संस्कृति से सबसे प्रेम, सबसे प्यार, सबका सम्मान, सबके भाईचारे के साथ सबके अधिकार की सुरक्षा की गारंटी, न्यायिक व्यवस्था को जमीन पर उतार के न्यायिक स्वराज की स्थापना, भारतीय बहुसंख्यकों के बहुसंख्यक स्वराज को जमीन की हकीकत में परिवर्तित करना है, तो इस रास्ते को सुनिश्चित करना ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, भारत की कहानी। महाभारत नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से बहुत बड़ी शुभकामनाओं के साथ आपने जो उद्घोष सुना, जो वाणी सुनी, वो हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा उद्घोष है। इस धरती को, इस कण कण को पवित्र कर देने वाला उद्घोष था, जो आपके रोम रोम को क्रांतिकारी बना देता। यह वही उद्घोष है जो कहता है अधर्म कभी धर्म नहीं बन सकता, सत्यमेव जयते, और सत्य ही धर्म है। सनातन ही हर युग में सत्य रहा है और सनातन ही सत्य रहेगा। और जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो महाशक्ति है, उसका नाश किसी की भी सीमा से परे है। उसको नाश की चुनौतियाँ जिसको संभव ही नहीं हो, जो महाशक्ति अविनाशी है, उसको चिंता की कोई भय नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं बहुत ही संक्षिप्त तौर पर, YouTube पर बहुत सारे विश्लेषण इस पर हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में आपका जो शरीर है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी ब्रह्मांड का जो चरित्र है वो आपके शरीर का भी चरित्र है। जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में पंच तत्वों ने निर्मित किया है, वही उस शरीर का भी पंच तत्वों का निर्माण है। और उसमें यदि सर्वोच्च शिखर किसी का है तो वो यदि हिमालय है, कैलाश है, तो कैलाशम कपालम,
आपका कपाल ही कैलाश है, जो सर्वोच्च पद है। प्रकृति ने जो ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, जो सप्त ऋषियों का चरित्र, वह हमारे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ आकाश गंगा जो है वो हमारा कपाल है, और उसके नीचे सप्त ऋषियों का वास है, जो आकाश गंगा के अंदर सप्त ऋषियों की परिकल्पना हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में दिखाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी संस्कृतियों की धरोहर, इंगला पिंगला और सुषुम्ना की नाड़ी के रूप में जो शरीर को ऊर्जा और शक्ति का प्रवाह के रूप में इस हर पल हर क्षण इस शरीर का पालन पोषण और विकास करती है, और उसके सुख शांति और समृद्धि के लिए नए प्रेरणाएं पैदा करती है। वो ऊर्जा, वो शक्ति अविनाशी है, वो सनातन है, उसी को सनातन कहते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा आज भी है, वो कल भी रहेगी और लाखों वर्ष से है और करोड़ों वर्षों तक रहेगी, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए जब उसके मरने और जीने का भय ही खत्म हो चुका है, तो मौत का डर क्यों सताते हो मित्रों? मौत के डर से क्यों भयभीत होते हो मित्रों? इसलिए इस संघर्ष पथ ही जीवन है। तो संघर्ष पथ पर तुम्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला, यह भी सही वो भी सही। संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। इंसानियत ही, नैतिकता ही, मानवता ही भारतीय सनातन संस्कृति का चरित्र है। ये भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर सूर्य को ही भरत माना जाता है, जो एक भूभाग का भरण पोषण, उसका पालन पोषण, उसका सृजन करता है, उसे ही भरत कहते हैं, और उस क्षेत्र को भारत कहते हैं। वह सूर्य ही है। यह भारतीय संस्कारों और सनातन संस्कृति की परंपरा का ही चरित्र है कि हमें ये धारणा थी कि सूर्य हमारे भूभाग को, जिसको संचित करता है, जिसका पालन पोषण ऊर्जा और अपनी शक्तियों से हमेशा चारों दुनिया के सर्वोच्च मौसम की व्यवस्थाएं करता है। 4 तरह की मौसम इस भारतीय भूभाग में ही है। इसीलिए भारत की धरती को पूरी सृष्टि का देवलोक कहा जाता है, और उसका कारण है कि संपूर्ण प्रकृति का समस्त चरित्र यदि कहीं पर एक साथ उपलब्ध है तो भारतीय भूभाग है, जो ये मानता है कि हम सूर्य के पोषक हैं, सूर्य ही हमारे पोषक हैं, और उनकी ही धरती ये भारत है, जो उन्हीं से पोषित है, वही वो भरत हैं, और उन्हीं के तमाम भरत पुत्रों ने ही सूर्य की जहाँ तक किरणें जाती हैं वहाँ तक अपने साम्राज्य की स्थापना करके इतिहास की बुलंदियों को स्थापित कर रखा है। जब हस्तिनापुर था तब भी सूरज की किरणों के अंत तक भारतीय भूभाग हस्तिनापुर का शरणागति में होता था। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। हम उस भारत की धरोहर हैं। हम इन नादान अधर्मी हिंदुत्ववादी इस दो ही चरित्र की शक्तियों से हम भयभीत भला कैसे हो सकते हैं, जहाँ पर मृत्यु के लिए कोई जगह ही न हो। हर आत्मा स्वयं में महाशक्ति अविनाशी हो। सहयोग, सेवा और विश्वास जिसके जीवन की संघर्ष यात्रा की परिभाषा हो, जिसकी संघर्ष यात्रा में सहयोग, सेवा और विश्वास के अलावा उसके धर्म का कोई चरित्र न हो, जिसके लिए हर आत्मा एक ही परमात्मा का अंश है, वसुधैव कुटुम्बकम जिसकी परिभाषा है, उसके सूर्य के उस संसार में, उस भरत और उस भारत के राष्ट्र में नफरत, अपमान और फितरत के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। सिर्फ सम्मान, सिर्फ प्यार और सिर्फ सहिष्णुता का भारत ही हो सकता है। आप प्यार हमें सुख से न जीने देगा, आपका प्यार हमें सुख से न जीने देगा, जहर भी पीना जो चाहूंगा न पीने देगा। ये जिंदगी हिंदुत्व राजनीति की चौधर या प्लेटफॉर्म है, या वास्तव में वो धर्म का अधर्म था, ये आपको तय करना होगा।
मगर अब हिंदुत्व ने बराबरी, भाईचारा और सहभागिता की नई परिभाषा गढ़ दी है। महाराष्ट्र की सरजमी से छत्रपति शिवाजी मातोश्री जीजाबाई की सरजमी से जहाँ सत्य और न्याय की पराकाष्ठा की स्थापना हुआ करती थी, आज वहीं पर सत्य और न्याय की हिंसा हो रही है। सत्य और न्याय बोलने वालों को मौत दी जा रही है और 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ के भ्रष्ट लोगों को मंत्रालय और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का पद बतौर पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या यह सत्य है या असत्य, इसका फैसला स्वयं मीडिया के तमाम मीडिया हाउसेस को करनी चाहिए। इस पर पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, यह कितना सत्य और कितना असत्य। भारतीय सनातन संस्कृति की परिभाषा क्या ऐसे आचरणों को प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है या संरक्षण करती है, या हिंदुत्व जो कहता है कि हिंदुत्व का मतलब ही सनातन है, जबकि हिंदू न हिंद न हिंदी, इन किसी के शब्दों का अर्थ सनातन से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी हम कितने बुज़दिल या नादान नहीं हैं। हम बिना तर्क के, बिना कुतर्क के, कुतर्क करने वाले, तर्क विहीन लोगों की बातें अपने सर का सिरोधार्य बना लेते, अपने सर का मुकुट बना लेते। हजारों लाखों वर्ष अपनी न जाने कितनी शहादतों से संचित भारतीय सनातन संस्कृति, खून की नदियां बहीं, कुरुक्षेत्र लाल हो गया। उस भारत की धरती पर कुछ हरमों के खिलाड़ी जो अपने आप को भारत और भारतीय कहने पर भी शर्म करते हैं, जो भारत की सनातन संस्कृति को अपनाने में उनको झिझक होती है, न भारतीय सनातनी चरित्र के भारतीय बनना चाहते, न ही वो ईसाई बनना चाहते, न ही वो अपने आप को मुस्लिम कहना चाहते, न ही कोई और जाति और धर्म से जोड़ना चाहते, लेकिन उन्हें भारत की सत्ता और उसके पावर चाहिए, सत्ता की हनक चाहिए। और उसे पाने के लिए हम एक नए रास्ते पर जाएंगे। वो रास्ता क्या है? वह हिंद, मुगलिया सल्तनत की डिक्शनरी का हिंद, और वो हिंद का जिंद खुद मुगलों की संतानों के, भारतीय संतानों के लिए को हराम बना हुआ है। वही हिंद जिन्होंने अपनी फारसी डिक्शनरी का शब्द होने के नाते तमाम मुसलमानों ने उसके न जाने कितने उसके ऊपर कितनी किताबें लिख डाली, उस पर भारत का चरित्र बखान डाला, हिंद शब्द पर भारत को हिंदुस्तान बना डाला, हिंदू धर्म से नवाज दिया गया, भारत को हिंदू चरित्र बता दिया गया, भारत की भाषा को भारतीय भाषा की जगह हिंदी भाषा कह दिया गया, भारत की चरित्र की और नैतिकता की, संस्कारों की, संस्कृतियों का संस्कृति भाषा खत्म कर दी गई। ब्राह्मणत्व को हासिल करने वाले जिनकी भाषा ही संस्कृत होती है, उस संस्कृत को ही लुप्त कर दिया गया, जबकि भगवाधारी धर्म पसंद सनातन धर्म के सबसे बड़े वकालत करने वाली पार्टी स्वयं संस्कृत को खत्म क्यों किया? और उसके समर्थक खुद कांग्रेसियों ने संस्कृति और संस्कृत को मानने वालों को भी खत्म कर, लेकिन संस्कृत के पद पर और जो है ब्रह्मत्व के ज्ञान के पर्दे के पीछे जो हिंदुत्व का तांडव चल रहा था, उसको खुद कांग्रेस ने भी समर्थन क्यों दिया? भारत को नस्त नाबूद करने के लिए जब मुगलों को खत्म करने की बारी आई, तो उसी मुगलों के हाइब्रिड ग्रुप ने, फिर अंग्रेजों आए, उनके हाइब्रिड ग्रुप ने, तमाम भूट आए, डच आए, न जाने कौन कौन आए, उसके सब ने जो खुद भारतीय बनना तो स्वीकार नहीं था, भारत को गुलाम बनाना था, भारत की सनातनी और भौगोलिक आध्यात्मिक संस्कृति को खत्म करना था, भाईचारा, बराबरी, सबका सम्मान, सबसे प्रेम, सहयोग और सहभागिता, जो जिस धर्म का वैश्विक संस्कारी चरित्र हो, जिसमें कोई ऊंच नहीं नीच नहीं, सब इंसान है, इंसानियत और मानवता जिसका चरित्र की खुशबू हो,
उस भारत को हिंदुत्व के आतंकी खूनी पंजे से रंगने की कोशिश भारतीय चरित्र पर दुस्साहस की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। दुर्भाग्य है स्वयं बाबा साहब ने भी इनका डट कर सामना करने के बजाय स्वयं एक दूसरा रास्ता अपनाया, अपना रास्ता, और भारत के सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ने का रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि उस पर कब्जा हिंदुत्ववादी ताकतों ने ले लिया था, जिनका धर्म से कुछ भी लेना नहीं था। वो तो हिंदू राष्ट्र का एक राजनैतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना था, और उसके लिए चूँकि जिस भी भूभाग को कब्जा करना है या तो उसे ताकत से की जा सकती है, और उन्हें पता चल चुका था कि जिस भारत पर मुग़ल नहीं कब्जा कर पाए, जिस भारत को अंग्रेज़ नहीं बदल पाए, उसे ताकत से नहीं, उसके आध्यात्मिक शक्ति से ही जीता जा सकता है। इसलिए उसके आध्यात्मिक चरित्र का ही चीरहरण किया जाए। इसलिए क्योंकि वो हाइब्रिड विलक्षण बुद्धि के विद्वत लोग हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के पुराणों की, हमारे ग्रंथों की विशिष्ट अध्ययन किया। उनका क्षेत्र, क्योंकि उनको तलवार से नहीं भारत को जीतना था, उनका उद्देश्य था बौद्धिकता से भारत को जीतना, और सदियों सदियों तक जो अंग्रेज़ गुलाम नहीं कर पाए, जो सदियों सदियों तक मुग़ल गुलाम नहीं रख पाए, मात्र 6 सालों में कोलैप्स होना पड़ा। आज उसी भारत को हिंदुत्व के एक प्लेटफॉर्म पर 2.5 अक्षर के इस शब्द पर न्यौछावर हो गई पूरे भारतीय सनातन संस्कृति, जो हजारों लाखों वर्षों पुरानी धरोहर थी। यह दुर्भाग्य किसका? यह हमारी उस स्वीकार्यता की जो संस्कृति है, जो हमारा सबसे अच्छा गुण हुआ करता था, क्योंकि हम सबसे प्रेम, सबका सम्मान, सबके साथ सौहार्द का जीवन जीना हमारा धर्म था। हिंदुत्व बनाम सनातन धर्म के चारित्रिक विश्लेषण पर यदि हमारी वार्ता आपको अच्छी लगे तो कृपया हमें लाइक करिए, शेयर करिए, परंतु सब्सक्राइब सबसे पहले करिए। यह हमारे कोशिशों का सम्मान होगा। जय भारत, जय गीता, जय